बयान को राम राम। जय बाबा की जय श्री राम। आज के एपिसोड में 52 में मैं भगवान राम के पास विभीषण जी पहुंच जाते हैं और प्रेमाश्रुओं से भीग जाते हैं। भगवान राम को एकटक देखते रहे और फिर साष्टांग उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान राम उन्हें शरण दे देते हैं। ये वृतांत आज हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भवि। मैं आपका सुयश सुनकर आया हूँ प्रभु। विभीषण जी ने आंखों में आंसू भरकर भगवान राम से कहा, त्राय था आरत हरण शरण सुगद रघुवीर। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे सुगद शरण दीजिए नाथ। ऐसा विभीषण जी ने भगवान राम से कहा। और इतना कहकर विभीषण जी अभी रुके नहीं। क्या करने लगे? अस कहीं करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। विभीषण जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दी भगवान राम के सामने, लेट गए उनके चरणों में। अस कहीं करत दंडवत देखा। जब भगवान राम ने उनको दंडवत करते हुए देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। भगवान राम मन में अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और विभीषण जी को उठाकर अपनी विशाल भुजाओं से सीने से लगा लिया। विभीषण जी को तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा और भुज विशाल गई हृदय लगा। अपने विशाल भुजाओं से विभीषण जी को उठाकर उसको सीने से लगा लिया। कैसे वचन सुनकर? जो विभीषण जी कह रहे थे, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। भगवान राम के हृदय में उनके कहे हुए शब्द अंदर तक चले गए। बड़े दीन वचन कहे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं तो तामसी हूं, मैं तो राक्षस कुल का हूं, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरा तो स्वभाव ही में ही पाप है। ऐसे और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जब भगवान राम ने विभीषण जी को देखा तो उठा लिया और हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत में हारी। लक्ष्मण जी से मिले। लक्ष्मण जी से मिलने के बाद में भगवान राम ने विभीषण जी को अपने पास बिठा लिया और विभीषण जी जैसे जैसे उनके पास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका भय विभीषण जी का कम होता जा रहा है। अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत में हारी। उनका भय कम होता जा रहा है। कहू लंकेश सहित परवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। भगवान राम ने विभीषण जी को रावण का छोटा भाई ऐसा कहकर संबोधित नहीं किया। कह लंकेश सहित परवारा। ए लंका के राजा विभीषण जी, लंकेश, आप परिवार सहित कैसे हैं ये बताइए। सब घर में सब कुशल तो हैं, आप ठीक तो हैं। और क्या कहा? लंकेश, लंका के राजा। यहीं से भगवान राम ने उनको निर्भय वचन दे दिया, मतलब उन्हें राजा घोषित कर दिया विभीषण जी को। भगवान राम ने कहे लंकेश, सुनाइए आपका परिवार कैसा है, सब कुशल तो है। खल मंडली बसौ दिन राती, सखा धर्म निर्भय कई माती। मैं जानता हूं तुम राक्षसों के बीच में रहते हो, तुम्हारी संगत अच्छी नहीं है, बुरी संगत है। सखा धर्म निर्भय कई भांति, फिर भी आप अपने धर्म का पालन कैसे करते हो? बड़े ताज्जुब की बात है। इतने राक्षसों के बीच में रहकर आपका कुल राक्षस का, और राक्षसों की नगरी में आप रहते हैं, राक्षसों के बीच में आप रहते हैं, फिर भी धर्म पर टिके हुए हैं। ये कैसे संभव होता है? भगवान राम विभीषण जी को कहते हैं, मैं जानूं तुम्हारे सब रीति, अत नई निपुण न भाव नीति।
मैं जानता हूं तुम कैसे रहते हो, क्योंकि तुम्हें नीति पसंद है, नीति के विरुद्ध कोई कार्य पसंद नहीं। आप सही सोचते हैं, सही दिशा में आप जाते हैं, और दिशा से विपरीत आपको पसंद नहीं है। जो सही करता है उसी का साथ देते हैं। नीति निपुण व्यक्ति हैं आप। मैं जानूं तुम्हारे सब नीति, अत नई निपुण ना भाव नीति। आपको गलत आप नहीं करने देते किसी के साथ में, और राक्षसों के कुल में, राक्षसों के बीच में रहकर भी आप इस धर्म को निभा रहे हैं विभीषण जी। बरबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देह विदाता। भगवान नरक भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, हमें नरक का बास मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा, हम नरक का बास काट लेंगे, लेकिन बुरे लोगों की संगति भगवान ना दे, ऐसी कृपा करे ठाकुर जी। ऐसा विभीषण जी से बोले। अब पद देख, विभीषण जी ने ये कहा कि भगवान बस बुरे लोगों का साथ ना मिले, चाहे नरक मिल जाए वो भी सह लेते हैं इंसान, मैं भी सह लूंगा। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। अब आपके चरणों को देख कर, अब पद देख कुशल रघुराया, अब मैं ठीक हूं प्रभु, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने आपके चरणों के दर्शन कर लिए, अब आपने मुझे शरण दे दी, अब मुझे कोई कलेश नहीं रहा, मेरे सब संताप मिट गए, मेरे सब पाप मिट गए। ऐसा विभीषण जी ने कहा भगवान राम से। जो तुम कीन जान जन दाया, आपने मुझ पर जो कृपा की है, मैं इस कृपा का बदला नहीं चुका सकता। और विभीषण जी ने भगवान राम के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगे भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। विभीषण जी कहते हैं तब लगे कुशल न जीव कहूं, इस पूरे जगत में किसी भी जीव को कोई भी संताप, कोई भी परेशानी, किसी प्रकार का दुख तब तक ही है जब तक वो भगवान का भजन ना करे, जब तक वो आपकी शरण में ना आए। देखिए विभीषण जी कहते हैं किसी भी जीव का दुख तब तक है, घोर से घोर दुख, बड़े से बड़ा दुख तब तक, किसी भी जीव का दुख तब तक है जब तक वो राम की शरण ना आए, भगवान की शरण ना आए, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित ना करे, केवल तब तक। तब लग कुशल जीव कहूं, सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। समस्त प्रकार के शोकों को त्याग के भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, भगवान के शरणों में शरणागत हो जाना चाहिए, तभी तक दुख आपको परेशान करता है। जैसे ही आप भगवान की शरण में जाते हैं तो सपने में भी आपको दुख कभी परेशान नहीं करेगा। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने ये कही है सांसारिक लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, कि दुख तब तक है जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं। और हमने अपने आप को ठाकुर जी के शरणागत कर दिया, उनके श्री चरणों में अपने आप को सौंप दिया, तो दुख सपने में भी हमारे पास नहीं आ सकता। जय श्री राम, जय बाबा।